हेलो एवरीवन, मैं गौरव झा आप सभी का स्वागत करता हूं एडू ब्रदर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। एंड तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में वो वीडियो पेज होगा मैट्रिसेस के थर्ड पार्ट, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिसेस का थर्ड सेशन है, थर्ड वीडियो है। इस पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो जो हैं, दैट इज इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड इंट्रोडक्टरी, उसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात किया था। इसके बाद जो मेरा सेकेंड इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो बेस्ड था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, एक बात समझिएगा, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझना है तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत जरूरी है। दैट मींस कि आप जाइए वीडियो के इस लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बिगिनिंग में बताना चाहता हूं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये पूरे मैट्रिसेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम में बोर्ड हो या आईआईटी हो, दोनों में क्वेश्चन यहां से बनेंगे और आएंगे, ये गारंटेड है। 100% है कि आएंगे। और बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आपको आगे बहुत जगह दिक्कत होगी, डिटरमिनेंट्स में दिक्कत होगी, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं विद हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, उसमें आपकी दिक्कत होगी। तो इसलिए ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थ्रूली शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कवर कीजिएगा। ठीक है, अगर लगे कि वीडियो स्लो है तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर देखिए, लेकिन देखिए पूरा शुरू से लेके लास्ट तक सारे वीडियोस को। चलिए, आज का जो हम बिना लेट की आज सेशन में स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले तो आपके पास में दो मैट्रिसेस दिया हुआ होगा, आपके पास में दो मैट्रिसेस होंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई मैट्रिसेस है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस। दूसरा मैट्रिसेस मेरे पास में होगा, मान लेते हैं जे के एल एम एन ओ, पूरे अल्फाबेट्स लिख लेना है आज, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये तीन मैट्रिसेस हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं की पॉइंट्स बता रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए, ईयरफोन कान में डाल लीजिए और फिर आराम से सुनते रहिए, देखते रहिए, जो की पॉइंट्स एकदम ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है सबसे पहले किसी भी चीज के मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर का ध्यान आपको हर चीज के लिए रखना है। चाहे आप एडिशन कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कुछ भी आपको ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैट्रिक्स में? ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए ऑर्डर पे बहुत ध्यान देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ना कि ऑर्डर सेम रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रखते हैं? ऑर्डर को सेम रखते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन हो, सेम मतलब अगर इसका 3 into 3 तो इसका भी क्या होना चाहिए? 3 into 3, इसका भी क्या होना चाहिए? 3 into 3। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या? 3 रो 1 2 3 रो हो गए, और कॉलम भी कितने हो गए? 3, तो ऑर्डर हो गया 3 into 3। रो हो गया 1 2 3, तो 3, कॉलम हो गया 2, तो क्या ऑर्डर? 3 into 2। ये देख सकते हैं क्या है? यहाँ पे 2 रो हो गए और 2 कॉलम, तो ऑर्डर इसका हो गया 2 into 2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चा लोग? मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या देखते हैं कि ऑर्डर इक्वल हो या ना हो, ऑर्डर पे इक्वालिटी पे बात नहीं होती, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, कोई मैट्रिसेस ए है, अगर इसका ऑर्डर हमारे पास में m into n है, कोई मैट्रिसेस बी है, इसको ए और बी को फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ए बी। ध्यान दीजिएगा, फाइंड ए बी मतलब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल पे नहीं जानना है, किस पे? इसका ऑर्डर पे नहीं, इसके बस रो पे। इसमें कितना रो है? m। इसमें कितना रो है? इसमें रो कितना है? इस पे m। इसमें कॉलम कितना है? मतलब m क्या है? नंबर ऑफ रो है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर ये मेरे पास में m into n है
तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके अच्छा इसका ऑर्डर मान लेते क्या है, p इंटू क्यू है। चलिए इसका m इंटू n और इसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं, p इंटू क्यू। m क्या है, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिसेस A और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस B। p क्या है, फिर इसका नंबर ऑफ रो और q क्या है, इसका नंबर ऑफ कॉलम। अब अगर हमें AB कैलकुलेट करना है, अगर हमें AB फाइंड करना है तो क्या ध्यान देना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम, समझिए पहले वाले मैट्रिक्स का अगर AB फाइंड करना है तो A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसके ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। रो और रो इक्वल नहीं होना चाहिए, कॉलम और कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रो दूसरे वाले का और पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। बस अगर इसका नंबर ऑफ रो कुछ भी है, इसका नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी है सेकेंड वाले का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं, होगा तो भी मल्टीप्लाई जाएगा, नहीं होगा तो भी हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं। ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे n का और p का इक्वल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। m और q इक्वल हो भी सकते हैं, हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए तो भी बढ़िया बात है। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बात है। क्या, अगर इक्वल हो गए तो भी अच्छी बात है और अगर इक्वल नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वैल्यू पे। हाँ, लेकिन अगर इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है तो इंटू नहीं हो पाएगा, इंटू हम लोग उस केस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इतना जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको लिख लीजिएगा। अगर दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, रोबोट के जैसा एकदम घूमते रहना चाहिए दिमाग में, सोते जागते क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगर हमें ए और बी को इंटू करना है, ध्यान समझिएगा, ए और बी को, तो ए का ऑर्डर देख लेते हैं कितना है, 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2। तो बस हमें पहले इसका दूसरा वाला, देखो पहले वाले में ए को बी से करना है ना। एक और चीज, मैट्रिक्स में क्या होता है, कहीं पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एकदम हैशटैग डाल के, ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ध्यान समझिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इट डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए बी और बी ए बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, मतलब ए बी और बी इक्वल हो भी नहीं सकता, मतलब हमें ध्यान रखना है कि पहले कौन सा मैट्रिसेस है, बाद में कौन सा है। अगर हमें ए इंटू बी करना है तो ए वाला जो मैट्रिसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं प्री मल्टीप्लायर, ध्यान समझिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री मल्टीप्लायर, और बी को क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर। बी को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ये फिक्स है, जो पहले होगा वो प्री मल्टीप्लायर, जो बाद में होगा वो पोस्ट मल्टीप्लायर। अब अगर हम लोग बी निकाल लेते हैं, मान लीजिए ए बी है, गलती से सर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 तो होता है, दोनों का वैल्यू 6 होता है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, ये प्री मल्टीप्लायर, इसे पोस्ट मल्टीप्लायर कर दिया हमने, इसे प्री मल्टीप्लायर, इसे पोस्ट मल्टीप्लायर कर दिया। लेकिन इस केस में इंटू करने पे वैल्यू सेम आता था, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ए इंटू बी करोगे और बी इंटू ए कर दोगे, मतलब एक बार ए को प्री मल्टीप्लायर बना दिया, बी को पोस्ट, और फिर बी को प्री मल्टीप्लायर और ए को पोस्ट मल्टीप्लायर, तो दोनों केस में आंसर हो सकता है कभी इक्वल आ जाए, लेकिन अधिकतर केस में जो आपका आंसर होगा वो इक्वल नहीं आएगा, ध्यान समझिएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम, प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, कि पहला वाला जो मैट्रिसेस है प्री मल्टीप्लायर, इसका नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है, इनकेस अगर इक्वल नहीं आता है, देन फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, और हम लोग लिख देंगे दैट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यही सिंपल सी बात है, अगर आ रहा है तो कर देना है, नहीं आ रहा है तो बस लिख देना मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल।
कि वो वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सब रिजल्ट समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बस वीडियो को शांतिपूर्वक पूरे लास्ट तक देखते रहिए, सारी बातें एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस ये एकदम बहुत ही सब जरूरी जरूरी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, की पॉइंट्स है, आपको जल्दी नहीं मिलेंगे कहीं पे भी ये सब, ठीक है। एकदम लिख लीजिए। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ए को पहले वाले को प्री मल्टीप्लायर, बाद वाले को पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ वरना भूल जाओगे। चलिए, तो अगर हम लोग a इंटू बी निकाल लेते हैं तो a इंटू बी में क्या हो जाएगा देखिएगा। अब अगर a का क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम। चलिए, इसमें कितना नंबर ऑफ कॉलम है? 3। इसका बाद वाला b से मल्टीप्लाई करना है, b से, तो b का क्या हो जाएगा? रो। इसमें कितना रो है? 3। इसमें कितना कॉलम है? 3। तो दोनों, इसका 3 इसका 3 सेम है। मतलब क्या? नंबर ऑफ रो, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ b। सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है भाई? क्योंकि a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। A B C D E F G H I अल्फाबेट्स आते हैं ना। इस वीडियो से 2 फायदे होंगे, आप मैट्रिसेस भी सीख लोगे और ABCD भी। JKLMN 2। चलिए, ये हमारा हो गया मैट्रिसेस से, ये हो गया B। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि मैंने A और B लिख लिया है हमारे क्वेश्चन का पार्ट। चलिए, टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, उसे मैं हटा देता हूं। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाले मैट्रिक्स जब हम लोग करते हैं क्या करते हैं? पहले वाले कॉलम पे ध्यान रखते हैं और सेकंड वाले के पहले से। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर, फर्स्ट रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर multiplies with the first column of post multiplier। ध्यान दीजिएगा, पहला की पॉइंट, पहले रो का, सॉरी, पहले वाले मैट्रिसेस का प्री मल्टीप्लायर का पहला रो किसके साथ मल्टीप्लाई करता है? फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हमको क्या मिलता है? फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान समझिएगा, बहुत बच्चे की गलती कर देते, रो बना देते पूरा पूरा, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज इसका क्वेश्चन था A11 ऑफ द रिजल्ट। जो हमारे पास मैट्रिसेस जो रिजल्ट जो आने वाला है ना यहाँ पे, इसका हमको बस एक एलिमेंट मिलेगा, पहला रो पूरा का पूरा, पहले कॉलम पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तब जाके हमको मिलेगा एक एलिमेंट। एक रो और एक कॉलम इंटू करा है तो बस एक एलिमेंट, बस एक एलिमेंट। जैसे यहां देखिएगा, पहले समझते आते हैं, यहाँ A है, यहाँ J है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई करता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब, अच्छा ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मल्टीप्लाइज विथ, मैं सारे की पॉइंट मेंशन करता हूं, बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइए कहीं पे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मल्टीप्लाइज विथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम। रो और रो का कभी नहीं बनता है, उल्टा चलता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मल्टीप्लाइज विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, दोनों में बहुत दुश्मनी है। रो को रो के साथ मत मल्टीप्लाई कर देना, वो बस एडिशन में होता है, सामने सामने। मल्टीप्लिकेशन में उल्टे चले जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा, ये पहला, तो पहला कॉलम का पहला, ए को जे से, पहला कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सामने सामने, ए को जे से तो हो जाएगा ए जे। फिर अब ए को एल से नहीं करना है, अब बी को एल से करना है, तो ये दूसरा, पहला रो का दूसरा,
और पहला कॉलम का भी दूसरा, दोनों कोरस्पॉन्डिंग है ना, सेकंड सेकंड, तो यह आ जाएगा BL, और फिर तीसरा NC, तो हो जाएगा CN लिखो या NC लिखो, कोई दिक्कत नहीं, CN ही लिखो। चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, काफी ज्यादा। अब कैसे सॉल्व होगा, ये तो 3 लग रहे हैं, नहीं, इन तीनों के बीच आपको कौन सा साइन देना है, याद रखिएगा हमेशा प्लस। हाँ, इंटू करने पे अगर माइनस आ रहा है तो माइनस देना, अदरवाइज कोई साइन नहीं आ रहा है तो आपको कौन सा साइन मेंशन कर देना है, प्लस। ये बस रट के चलिए, आप एकदम रटा हुआ चीज, एकदम रट जाइए, सब मैट पूरा रट जाइए मैट्रिसेस को। चलिए सेकंड, थर्ड की पॉइंट क्या है, सेकंड रो, थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगी। सेकंड रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइज विथ सेकेंड कॉलम, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हमको यहां पे क्या मिल जाएगा, अब पहला रो को पहले कॉलम से हमने कर दिया, अब पहला रो किससे करेगा, दूसरी रो से, सॉरी फर्स्ट रो एक एक करके, पहले क्या होगा, पहला रो जितना कॉलम है सबके साथ इंटू कर लेगा, समझिएगा ध्यान से, पहला रो, सॉरी फर्स्ट रो प्री मल्टीप्लायरिंग, यहाँ पे पहला रो अगर पहले कॉलम से करेगा तो पहला एलिमेंट मिलेगा, पहला रो, पहला ही रो चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, पहला रो पहले कॉलम से करेगा तो अब हमको पहला एलिमेंट नहीं मिलेगा, अब हमको सेकेंड एलिमेंट, मतलब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आने वाले वो मिल जाएंगे, देखिएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग इसमें भी ये तो सब जगह वैलिड होगा, याद दीजिएगा ये सब जगह वैलिड है, एकदम बहुत जरूरी चीज है। A इंटू के पहला तो हो जाएगा A के, फिर B इंटू M, मतलब इसका दूसरा, पहला रो का दूसरा, इसका भी दूसरा, तो B है, तीसरा है C और इंटू 0, सॉरी O है, C इंटू O, CO। चलिए अब तीनों में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन दे देंगे, प्लस का, ओके खत्म। अब अगर यहाँ पे तीसरा रहता, समझिएगा यहाँ पे क्या रहता, तीसरा कॉलम रहता तो पहला रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर तीसरा कॉलम से, तो यहाँ पे हमको कौन सा एलिमेंट मिल जाता है, तीसरा। अब एग्जांपल लेंगे उसका, चलिए अब हो गया। अब क्या होगा, अब सेकेंड रो फर्स्ट वाले से इंटू करेगा, ये लिख लीजिएगा, मैं इसी में चेंज करते जा रहा हूं, ये तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और यार जो भी कीजिए आप लोग लिख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या करते हैं, सेकेंड रो कर देते हैं। अब देखिएगा, अब पहला रो हो गया दोनों कॉलम से, समझिएगा पहला रो जितने कॉलम है सबके साथ खत्म। अब आएंगे सेकेंड रो, अब आएंगे सेकेंड रो, जब तक पहला रो मल्टीप्लाई करेगा तब तक इसका पहला कॉलम बनेगा, जब तक पहला रो पहला कॉलम से पहला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम से दूसरा एलिमेंट, पहला रो तीसरा कॉलम से तीसरा एलिमेंट, पहला रो चौथा कॉलम से चौथा एलिमेंट। देखिए सारे के सारे एलिमेंट एक ही रो में बनेंगे। ये पहला रो कभी इस मैट्रिक्स से जो रिजल्ट आने वाला है AB, इस मैट्रिक्स का दूसरा रो कभी नहीं बना सकता है। आप लोग कभी ऐसा काम कर रहे हो, अगर मान लो कहीं पढ़ लिए हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहे हो, तो वैसे नहीं होगा। ध्यान समझना, पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट, पहला रो तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट, पहला रो चौथा कॉलम चौथा एलिमेंट। लेकिन सारे एलिमेंट जो बनेंगे पहले रो से जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे के सारे एक ही रो में बनेंगे, ये ध्यान रखें। अब जब दूसरा वाला रो पहले वाले से करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, तो हम लोग को यहां मिलता है सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट A21 ऑफ सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, दूसरा रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब यहां देखिएगा D, अब इसमें से ये तो काम करेंगे कोरोस्पॉन्डिंग वाला, D इंटू जे क्या हो जाएगा, DJ। चलिए D E इंटू L क्या हो जाएगा, EL, F इंटू N क्या हो जाएगा, FN, फिर D इंटू K क्या हो जाएगा। चलिए अब फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड, अब आ जाएंगे सेकेंड रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, तो हमको मिलेगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ध्यान दीजिएगा, जो रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर वाले प्री मल्टीप्लायर का जो भी रो आप ले रहे हैं, हमेशा रिजल्ट में भी वही रो बनेगा। दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा, पहला लिए तो पहला, तीसरा लेंगे तो तीसरा। D इंटू के हो जाएगा DK प्लस E इंटू M EM
प्लस एफ इंटू ओ, ओ एफ, एफ ओ एफ ओ बात एक ही। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग, मैं फिर से लिख रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग पूरा, ठीक है। ये लिखते जाइएगा की पॉइंट, ये मैंने रखे हुए बीच में है। चलिए चेंज कर देते हैं, अब कर देते हैं थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा उसको समझिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। अब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, शुरू में तो लग रहा है क्या कथा हो रहा है। जी इंटू जे क्या आ जाएगा, जी जेवा, मेरी नाम आ गई गौरव झा। एच इंटू एल क्या हो जाएगा, एच एल। आई इंटू एन, आई एन, चलिए बन गए। अब क्या हो जाएगा, थर्ड रो, नॉट सेकंड, थर्ड रो ऑफ प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसमें दो ही कॉलम है फिक्स, इसको फिक्स रखना है, दो ही, इसको चेंज इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते जाएगा। थर्ड रो प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई, देन वी गेट, अच्छा चलिए ठीक है, तो ठीक था, सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो यहां क्या हो जाएगा, जी इंटू के, जी के, एच इंटू एम, एच एम, प्लस आई इंटू ओ, आई ओ, ठीक है। चलिए हो गया, मिल गया। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना था, 3 रो 2 कॉलम, ये 3 3 सेम था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर कितना है, एक, ये एक एलिमेंट आएगा ऐड करने के बाद, जब आपके पास वैल्यूज होंगे, कांस्टेंट नंबर्स होंगे 1 2 5 9 10 11 14 19, तो जब आप इसे ऐड करें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ सब जगह कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगे। बाद में जब सब कांस्टेंट ऐड करें तो कोई एक वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल 2 रो, 1 रो 2 3 रो हो गए, कॉलम कितना हो गए, एज यूजुअल 2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 3 3 सेम था, अगर इसको हटा देते हैं तो इसका 3 यहाँ आ गया और इसका 2 यहाँ आ गया, समझिएगा ध्यान से। इसका 3 पहले वाले का क्या आ गया, नंबर ऑफ रो वहां मिल गया, और दूसरे वाले का क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री मल्टीप्लाई का नंबर ऑफ रो कहाँ आ जाता है, रिजल्ट में, जो आपके आने वाला है मल्टीप्लाई करके, और सेकेंड वाले का क्या आ जाता है, नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान रखिए, मैं लिख दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो कहां से आता है, उसका जो नंबर ऑफ रो होता है रिजल्ट का, वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ प्री मल्टीप्लाई। मैं सब मेंशन कर दे रहा हूं, बाद में भूलो ना। लिखी हुई चीजें ना क्या होती है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो लिखी हुई चीज जल्दी कैप्चर करता है। अगर मैं बोल लूं, सुन लोगे ठीक है, लेकिन आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। रीजन क्या होता है कि हम लोग का माइंड ना इमेज को, पिक्चर्स को जल्दी कैप्चर करता है। आपको सारे हीरोज के फोटोज वगैरह सब कुछ याद रहते हैं, रीजन, लेकिन आप डेरिवेशंस भूल जाते हो, क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व मैंने कैसे आप सॉल्व करते हो लेकिन भूल जाते हो, सुनते हो लेकिन क्लास में, लेकिन सर ने क्या पढ़ाया था भूल जाते हो। रीजन क्या होता है ना, आप फेयरली एकदम दिमाग लगाकर लिखते नहीं हो। जैसे थोड़ा कंसंट्रेट करके लिखोगे ना, सब कुछ आपके दिमाग में, सारी कॉपीज एकदम छप जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ, सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ रो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो आएंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई। इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक मैट्रिसेस है, गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। हमें क्या करना है, क्या इसमें वो तो दिया नहीं है, दिया है सब दिया है। फाइंड ए बी एंड ए सी, दो चीज फाइंड करना, पहले ए बी फाइंड कर लेना, तो ध्यान देना बी ए मत कर लेना, सी ए मत फाइंड कर लेना, गलत आ जाएगा। यहाँ पे कितने रो गए, 3, कॉलम कितने हो गए, 3, यहाँ पे रो कितने हो गए, 3, कॉलम कितने हो गए, 2। पहले तो ये सबसे जरूरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बारे में पूरा पढ़िए और उस पे ध्यान दीजिए। ऑर्डर पे एकदम ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिना ऑर्डर पे ध्यान दिए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2, तो फाइंड ए बी एंड ए सी में फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी में ध्यान दीजिएगा, पहले ए और बी को, तो पहले देखना है इसका नंबर ऑफ, क्या बताया था हमने, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ देख रहे 3 और 3 है, मींस ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कैसे होगा उस पर ध्यान दें, ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है, करेंगे हम।
अच्छा, अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा पहले जब बता सकते हैं। इसका क्या लेना है, नंबर ऑफ रो प्री मल्टीप्लायर का। ये बाद वाला है तो इसका बाद वाला ले लो, पहले वाले का पहला वाला वैल्यू ऑर्डर का, और बाद वाले के बाद वाले का। तो इसका 3 है, इसका 2 है। तो अब जो मैट्रिसेस बनेगा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 into 2 का। मतलब इसमें 3 रो बन जाएंगे और कॉलम कितने बन जाएंगे, 2। ठीक है, कैसे बनेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले पहला वाला रो पहले वाले से, और कॉरस्पॉन्डिंग भी, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब -1 + 2 -2। फिर सेकेंड वाला सेकेंड वाले -8 + 1 -8। हम बता रहे थे कि अगर कोई साइन नहीं आता तो प्लस लेना, या माइनस आ रहा है तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब यहाँ -10 × -3 क्या होगा, थर्ड वाला, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग। तो -10 - 3 कितना हो जाएगा, +30 हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट हमको मिल गया। अब फिर फर्स्ट रो सेकेंड वाले ये कॉलम से, तो पहला वाला पहले वाले -1 क्या हो जाएगा, +1। -8 × 0 0, -10 × 4 कितना होगा, -40 बन गया। अब पहला रो दूसरे कॉलम से क्या, जिस कॉलम से करेगा वो एलिमेंट बन जाएगा, जिस कॉलम से करेगा वो एलिमेंट बन जाएगा, और जिस रो से करेगा वो रो बन जाएगा। अब यहाँ दूसरा रो तो यहाँ दूसरा रो ले लेंगे, यहाँ दूसरा रो बनने वाला है। अब पहला कॉलम करेंगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 -2 × 1 हो जाएगा -2, -5 × -3 हो जाएगा +50। सॉल्व हो, इजी है। 1 × -1 ध्यान दीजिएगा, 1 अब पहला अभी रो नहीं चेंज हो रहा, रो जब तक कोई रो सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लिया तब तक वो करता रहेगा, उसको सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 1 × -1 -1, -2 × 0 0, 5 × 4 -20 हो गया। अब कोई कॉलम नहीं, अब ये बोलेगा चलो भाई मेरा काम खत्म, ये बोलेगा चलो मेरी बारी है। 9 × 2 = 18, 22 × 1 कितना हो जाएगा, 22, 15 × 3 हो जाएगी -45 प्लस यहाँ -9, 22 × 0 0, 15 × 4 कितने हो जाएंगे, 16। बस हो गया, इतनी सी तो काम है। चलिए -1 -2 -10 + 30 कितने हो जाएंगे, 20। इतना तो आना चाहिए, 12 को एग्जाम देने जा रहे हैं। 8 × 10 30 में से 10 गए 20, 1 40 में से 1 चले जाएंगे कितने हो जाएंगे, -39। यहाँ 2 में से 2 चले जाएंगे बचेंगे कितने, 15। यहाँ पे -20 -1 -21 हो गए। 18 और 22 8 30 40 40 में 45 चलेगा तो होगा -5। 60 में से 9 चलेगा तो हो गया मेरे पास 59। देखिए 3 रो हो गए और कॉलम कितने हो गए, 2। तो इसका ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 3 × 2। देखिए आ गया ना, ये बस यही सा काम है। चलिए ये तो हो गया, ए बी निकल गया। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से पूरा कॉपी कीजिए, भूल जाइएगा फिर। तो अच्छे से वो समझ लीजिए। चलिए 2 काम कर सकते हैं, तो अच्छे से समझ लिए तो कॉपी करते रहिए, कॉपी दिखा तो फिर और से समझ में, बाद में भूल जाओगे तो आसानी होगी एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में, रिकैप करने में। चलिए हो गया। हाँ, इसमें हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी थी। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए सी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एसी कैलकुलेट करना है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम सी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो ऑफ ए कितनी है, 3। सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम इसका सेकेंड, फर्स्ट वाला का सेकेंड वाला, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ऑफ बी वो कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, अब दोनों तो देखो इक्वल नहीं है, hence multiplication is not possible and AC cannot be calculated। AC को हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो पहले वाले को पहले वाले से, तो ये दोनों कर लेगा, ये दोनों कर लेगा, इसके लिए कोई है नहीं बेचारा, बेचारा अकेले रह जाए। तो ये मल्टीप्लाई ये बोला है नहीं, हम किसी को बहुत दोस्ती है लोग इसमें, बोला नहीं अगर तुमको मिल गई तो मुझे नहीं मिली, तो ये लोग बोले चल मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं होने वाला मल्टीप्लिकेशन, ये चीज का ध्यान रखना। चलिए ठीक है, इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। ये था मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी सा पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा मैट्रिसेस में। ठीक है, चलिए इंटू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों को इंटू करना है। इंटू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं, उससे महत्वपूर्ण सूचनाएं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रो कितना होगा हमारे पास में, एक ही रो है,
देन कॉलम कितने होंगे 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 into 3। यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम दिख रहा होगा स्क्वायर मैट्रिसेस में। ये इसमें कॉलम एक है, रो एक ही है, इसमें रो एक है, दूसरे कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो, तो बहुत आसान सी चीज है। देखिए पहले इन दोनों कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी और इसको लेट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अच्छा ए बी सी 3 मैट्रिसेस है, तो बहुत कंफ्यूजन है, ए को बी से करे, बी को सी से करे, ए को सी से करे, किससे करे नहीं करे। तो देखो एक चीज याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भले ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करता हो, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है वो देखिएगा। अगर 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है, फॉर एसोसिएटिविटी ए बी सी है, अगर आप ए इंटू बी कर लो फिर उसे सी से इंटू करो, या आपकी मर्जी हो तो आप बी इंटू सी कर लो फिर ऐसे करो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप मैट्रिक्स का पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं कि आप सी को आगे ले आओ, सी ए बी कर लो, सी को ऐसे करोगे तो होगा नहीं फिर। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो फिर सी से करो, या ए इंटू बी कर लो फिर सी से करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं, लेकिन इस पे बनाते हैं क्वेश्चन को, ए इंटू बी करते हैं फिर सी से इंटू कर लेते हैं। ए में हो जाएगा हमारे पास में 1x1, बी वाले मैट्रिक्स में हो जाएगा 1d2 2 5 1 15 3 2। इंटू कर लेते हैं फिर सी आएगा, तो पहले इसका पहला रो पहले वाला करेगा तो क्या मिलेगा, पहला हमको रो मिलेगा, सॉरी पहले रो का पहला एलिमेंट 1 into 1 1, x into 2 2x, 1 into 15 15 मिल गया, तीनों बीच में क्या आ जाएगा प्लस, खत्म। अब पहला रो दूसरे वाले से करेगा तो क्या मिलेगा हमको, दूसरा पहला रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा 1 into 3 3, x into 5 5x, 3 into 1 3। नेक्स्ट क्या है 1 into 2 2, x into 1 x, 2 into 1 2। बस हो, अब तो दूसरा रो है नहीं, दूसरा रो बनेगा, खत्म। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना था 1 into 3, इसका ऑर्डर कितना था 3 into 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ढक दीजिए, इसका 1 और इसका 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 1 into 3। देख सकते हैं एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो सिंपल और 3 कॉलम, 1 2 3 किसी याद है तो कॉलम बन जाता, तो क्या हो गया एक रो 3 कॉलम, जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब इसको किसके साथ इंटू करना है, एक और मैट्रिक्स है सी 1 2x, ऑर्डर पे ध्यान देते हैं, इसका ऑर्डर है 3 into 1, तो देखिए इसका बाद वाला इसका पहला वाला सेम है, तो इंटू हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5x, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2x। अच्छा ये दिया हुआ है, सबको इंटू करने के बाद 0 आ रहा है। चलिए इसका पहला वाला पहले वाले से, तो 16 प्लस 16 इंटू 1 16, 2x इंटू 1 ये एक ही नंबर है, ये एक ही एलिमेंट है, x इसमें सॉल्व नहीं हो पाया, ध्यान दीजिएगा, तो 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस 2x, फिर प्लस लग जाएगा। अब ये दूसरे वाले से करेगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 टू जा कितने वैल्यू आ जाएंगे 16, 5 टू जा 10x, हो गया खत्म। प्लस अब ये इससे 4x प्लस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा 1 into 3, इसका ऑर्डर कितना था 3 into 1, तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमको इसका 1 into 1, मतलब एक रो और एक कॉलम, दैट मींस ये अलग अलग कॉलम नहीं देखिएगा, सब प्लस में मतलब सब जुड़ जाएंगे, 16 16 32 तो हो गया 32 प्लस यहाँ 2x 10x 12x प्लस 4 12 प्लस 4 16x प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए सारे के सारे जुड़ गए, एक एलिमेंट मिल गया, एक रो एक कॉलम, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एक रो हो गया और एक कॉलम हो गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के। अब आप सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 32 इक्वल टू 0। सॉल्व करने का आती है कि यहाँ क्या लग जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और फिर यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा x के वैल्यूज मिल जाएंगे, खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो बहुत इजी सा पार्ट है,
थोड़ा सा बस मेहनत करिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ध्यान रखना, बेसिक चीज को पकड़ के रखना, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, क्वेश्चन एकदम एकदम स्मूथली बनते जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन था, आज इतना ही पे रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएगा। मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं ये वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, और देखो मैं कितना जल्दी लेके आया, मैं एकदम प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। और नेक्स्ट सेशन भी जो हमारा होगा वो भी मैं पक्का डेफिनेटली बहुत जल्दी लेके आऊंगा। बस आप लोग अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए, और सारे दोस्तों तक ये बात फैला दो कि गौरव सर की वीडियो आ गई। ओके, थैंक यू।